आज दोस्तों वैदिक सभ्यता के बारे में चौथा वीडियो है दोस्तों। वैदिक काल में दोस्तों आपको मालूम है कि वैदिक काल में दोस्तों ये कुंवारी लड़कियों क्या करते थे, कुंवारी लड़कियों क्या कहते हैं दोस्तों। दोस्तों वैदिक काल में जो कुंवारी लड़कियां होती थी उन्हें क्या कहा जाता था, अमाजू कहते थे, अमाजू। दोस्तों वैदिक सभ्यता का जो प्राचीन प्राचीन दोस्तों इनका जो प्राचीन जो सभा थी उसे विदत कहा जाता था। वैदिक सभ्यता में जो प्राचीन सभा थी, इनकी प्राचीन प्राचीन सभा को क्या कहते, प्राचीन सभा को विदत कहा जाता था दोस्तों। कुंवारी लड़कियों को अमाजू कहा जाता था। दोस्तों वैदिक सभ्यता में लड़के पुनर्विवाह का प्रचलन था, पुनर्विवाह का प्रचलन था। इसका दोस्तों वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल में दोस्तों ऋग्वैदिक काल में पुनर्विवाह का प्रचलन था दोस्तों। और पुनर्विवाह के द्वारा दोस्तों जो पुनर्विवाह जो ये जो प्रथा थी दोस्तों, इसे क्या करते थे, पुनर्विवाह वाली जो प्रथा थी इसे नियोग प्रथा कहते थे। क्या कहते थे, नियोग प्रथा के द्वारा दोस्तों, मतलब नियोग प्रथा के द्वारा ही पुनर्विवाह होता था दोस्तों। जो महिलाएं थी उनका महिलाओं का दोस्तों पुनर्विवाह भी होता था। ये महिलाएं लिखी यहाँ पर दोस्तों, महिलाओं का जो पुनर्विवाह होता था उसे नियोग प्रथा के द्वारा होता था। और नियोग प्रथा के द्वारा दोस्तों जो संतान उत्पन्न होती थी, नियोग प्रथा के द्वारा संतान उत्पन्न होती थी, संतान को क्या कहा जाता था, क्षेत्रज कहा जाता था दोस्तों। और क्या दोस्तों, वैदिक सभ्यता में संतान को क्षेत्र कहा जाता था। और दोस्तों वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद के 9वें मंडल में दोस्तों, ऋग्वेद के दिखाई दे रहा है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में, ऋग्वेद के दोस्तों 9वें मंडल दोस्तों सोम देवता उल्लेखित है, सोम देवता का नाम उल्लेखित है। ऋग्वैदिक काल में दोस्तों 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेखित है दोस्तों, 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेखित है। और ये 9वें मंडल के 114वां सूक्त में है दोस्तों। और ऋग्वैदिक के तीसरे मंडल में ऋग्वैदिक काल का दोस्तों तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। कौन सा मंत्र है दोस्तों, गायत्री मंत्र का उल्लेख है दोस्तों। ये गायत्री मंत्र किसने लिखा था दोस्तों, तो गायत्री मंत्र विश्वामित्र ने लिखा था। कौन दोस्तों, विश्वामित्र ने दोस्तों। और ये गायत्री मंत्र दोस्तों किसको समर्पित है, तो गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। किसे, सूर्य देवता को, या दोस्तों गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। और छूट रहा कुछ नहीं, विश्वामित्र सूर्य देवता को समर्पित है दोस्तों। और इसके पहले बताया था दोस्तों 5वें मंडल में अत्रि ने इसका 5वें मंडल को लिखा था। चौथे को मंडल को वामदेव ने, तीसरे को विश्वामित्र, दूसरे को मृगसद दोस्तों दूसरे मंडल को लिखे थे। पहले को मधुच्छाद कोई नाम था, पहले मंडल को लिखा था। और 5वें को अत्रि, 6वें को भारद्वाज, 7वें को वामदेव और 8वें 9वें को अंगिरस ने लिखा था। ये वैदिक सभ्यता में दोस्तों मंडलों के बारे में बताएं। 10 मंडल, 1028 सूक्ति और 10,552 ऋचिकाएं थी दोस्तों। ऋचिकाएं अधिक हैं, 1028 ऋचिकाएं नहीं, 1028 सूक्तियां हैं, श्लोक जिसे कहते हैं श्लोक दोस्तों। ऋग्वेद के हाँ दोस्तों, ऋग्वेद में दोस्तों 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे। ऋग्वेद के दोस्तों दो ब्राह्मण ग्रंथ थे। 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे दोस्तों। कौन कौन से, ऐत्रेय और कौशिकी। ऐत्रेय और कौशिकी दोस्तों आपको मालूम होगा दोस्तों, ऐत्रेय में दोस्तों 4 वर्णों का नाम उल्लेखित है दोस्तों। ऐत्रेय में 4 वर्णों का उल्लेखित नाम है, 4
वर्णों 4 वर्णों का उल्लेख किया गया दोस्तों, जिसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दोस्तों 4 वर्णों का उल्लेख इतने ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। अब पूछ लीजिएगा दोस्तों 4 वर्णों का उल्लेख किस वेद में किया गया है, तो ऋग्वेद होगा दोस्तों। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद दोस्तों। 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया, इतने ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है दोस्तों। और 4 वर्णों में दोस्तों इतने ब्राह्मण ग्रंथ में क्या कहा गया दोस्तों, एक थे अजिगर्त। कौन थे दोस्तों, इतने ब्राह्मण ग्रंथ में एक थे दोस्तों अजिगर्त। अजिगर्त दोस्तों, इनका पुत्र था दोस्तों कौन, इनका ये पुत्र था दोस्तों सुनसेप। सुनसेप थे दोस्तों। इन्होंने दोस्तों 100 गाय के बदले, अजिगर्थ ने राजा था दोस्तों, अपने पुत्र सुनसेप को क्या किया दोस्तों, अपने पुत्र सुनसेप को 100 गायों के बदले बलि के लिए दान दे दिया दोस्तों। ऋग्वैदिक काल में गाय को धन्य कहा जाता था, धनी कहा जाता था। सुनसेप को दिखाई दे रहा सुनसेप, अजिगर्थ के पुत्र थे सुनसेप दोस्तों। इसने अपने 100 गाय के बदले दोस्तों बलि के लिए दे दिया, बलि के लिए दोस्तों बेच दिया बलि के लिए दोस्तों बेच दिया। गाय के 100 गाय के बदले, नहीं दिखाई दे रहा है ना, चलिए मिटा दें दोस्तों, नहीं दिखाई दे रहा। तो ये बात थोड़ी दोस्तों चर्चा हो गई है। अब बात करते हैं ऋग्वेद वगैरह दोस्तों। अब यजुर्वेद के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। यजुर्वेद यजुर्वेद दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों, यजुर्वेद में जो वेदों का जो पूरा वेदों का जो यजुर्वेद के जो पुरोहित होते थे दोस्तों, यजुर्वेद के पुरोहितों को क्या कहते थे, अध्वर्यु कहा जाता है दोस्तों। पुरोहितों को किसे कहते थे, यजुर्वेद के दोस्तों पुरोहितों को अध्वर्यु कहा जाता था, और यजुर्वेद के पुरोहितों को अध्वर्यु कहा जाता था दोस्तों। यजुर्वेद में किसका उल्लेखन किया है दोस्तों, यजुर्वेद में किसका उल्लेख है दोस्तों, यजुर्वेद में यज्ञ श्रुतों मंत्रों का उल्लेख है दोस्तों। यजुर्वेद में यज्ञ का श्रुतों का मंत्रों का उल्लेख है। और किसका उल्लेख है दोस्तों, मंत्रों का, और यज्ञ का, श्रुतों का, मंत्रों का, और बलि का यज्ञ श्रुतों मंत्रों बलि का उल्लेख कहाँ है दोस्तों, यजुर्वेद में यज्ञ अनुष्ठान का उल्लेख है दोस्तों। अनुष्ठान, इसका उल्लेख कहाँ है दोस्तों, यजुर्वेद में। स्रोतों मंत्रों और बलि, ये मत भूलिएगा दोस्तों, स्रोतों मंत्रों और बलि का उल्लेख यजुर्वेद में है दोस्तों। और इसे पुरोहितों को अध्वर्यु कहा जाता था। और यजुर्वेद में दोस्तों इसके दोस्तों शाखाएं थी। यजुर्वेद के दो शाखाएं थी कितने दोस्तों, तो यजुर्वेद में दोस्तों इनकी शाखाएं के क्या, यजुर्वेद के 2 भाग थे। यजुर्वेद के 2 भाग थे दोस्तों। यजुर्वेद के कितने भाग थे दोस्तों, यजुर्वेद के 2 भाग थे। कौन कौन थे, पहला कौन था दोस्तों, कृष्ण यजुर्वेद। दूसरा कौन था दोस्तों, शुक्ल यजुर्वेद। जिससे जो जो कृष्ण यजुर्वेद था दोस्तों, इसमें किसका वर्णन किया गया था, कृष्ण यजुर्वेद में दोस्तों, कृष्ण यजुर्वेद में मैत्रेयी, किसका दोस्तों, कृष्ण यजुर्वेद में किसका, मैत्रेयी। कृष्ण यजुर्वेद में दोस्तों मैत्रेयी और भूल जाएंगे दोस्तों, कृष्ण यजुर्वेद में मैत्रेयी हो गया, कृष्ण यजुर्वेद में मैत्रेयी। और शुक्ल यजुर्वेद में दोस्तों शतपथ
शतपथ नहीं था यार, यहाँ शतपथ था। कृष्ण यजुर्वेद में शतपथ का उल्लेख किया गया है दोस्तों। और किस शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में दोस्तों पुनर्जन्म का सिद्धांत उल्लेखित है। शतपथ ब्राह्मण दिखाई दे रहा है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में दोस्तों शतपथ दोस्तों शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में जो कृष्ण यजुर्वेद का भाग है दोस्तों, और जो यजुर्वेद है दोस्तों गद्य और पद में दोनों में लिखा हुआ है। जो यजुर्वेद है दोस्तों गद्य प्लस पद दोनों में लिखा हुआ है दोस्तों। जो शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ था इसमें दोस्तों पुनर्जन्म का सिद्धांत दोस्तों, जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत उल्लेखित है। और दोस्तों इसमें पुरुरवा और उर्वशी की कहानी का उल्लेख है दोस्तों। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में दोस्तों पुरुरवा और उर्वशी की कहानियों का जिक्र किया गया है दोस्तों। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पुरुरवा और उर्वशी की कहानियों का जिक्र किया गया है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में दोस्तों। ये जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है वो कृष्ण यजुर्वेद का भाग है दोस्तों। और शुक्ल यजुर्वेद में दोस्तों कपिष्टल कौन माध्यान्ह मैत्रेयी शतपथ। थोड़ा सा देख ले दोस्तों, रुक जाए तो गलत कहाँ हो रहा है, कहाँ है गलत हो रहा है तो डिस्काउंट हो रहा है। कृष्ण यजुर्वेद में दोस्तों मैत्रेयी शतपथ कौन कपिष्ठल कौन मैत्रेयी शतपथ कष्ट कपिष्ठल। रुक जाइए थोड़ा सा, यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, पहले इसको मिटाइए, ठीक है ना। अब मैत्रेयी शतपथ तैतरी मैत्रेयी शतपथ तैतरी है दोस्तों। और किसका कठ कपिष्ठल दोस्तों, इसका कृष्ण यजुर्वेद में इसका भाग किया गया है। और शुक्ल यजुर्वेद दूसरा दोस्तों, शुक्ल यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद में किसका उल्लेख किया गया है, कौन वो मध्यादीन। ये कृष्ण यजुर्वेद में दोस्तों उल्लेख शाखाएं हैं, कौन मध्यादीन। पूछ देगा कौन व किस वेद में उल्लेखित है दोस्तों, या शुक्ल यजुर्वेद का भाग है, ये कृष्ण यजुर्वेद का भाग है, तो बताना पड़ेगा कौन मध्यादीन। कौन हो गया दोस्तों, मध्यादीन हो गया। ये शुक्ल यजुर्वेद का भाग है, किस वेद का दोस्तों, कौन हो गया मध्यादीन। और शतपथ, बाप रे बहुत गलती हो रहा है, शतपथ गलती कंफ्यूज हो जा रहा है दोस्तों। कौन शुक्ल यजुर्वेद में कौन मध्यादीन शतपथ के बारे में बताएं दोस्तों। और कृष्ण यजुर्वेद में मैत्रेयी तैतरेयी कठ कपिष्टल सही है, मैत्रेयी तैतरेयी कष्ट कपिष्टल कौन मध्यादीन शतपथ शुक्ल यजुर्वेद में। ये तो यजुर्वेद दोस्तों। सामवेद के बारे में बात करें दोस्तों सामवेद के बारे में। दोस्तों सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ थे, सामवेद के ब्राह्मण जो ग्रंथ थे दोस्तों, सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ थे वो तो कौथुम जैमिनी नारायणी कौथुम जैमिनी नारायणी दोस्तों, ये थे शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के दोस्तों। शतपथ सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ थे कौथुम जैमिनी नारायणी दोस्तों, ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के भाग थे दोस्तों।
सामवेद। दोस्तों सामवेद के पुरोहितों को क्या कहा जाता था? सामवेद के पुरोहितों को क्या कहा जाता था दोस्तों? सामवेद के पुरोहितों को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों सामवेद के पुरोहितों को सामवेद के दोस्तों सामवेद के पुरोहितों को उद्गात कहा जाता था। इसमें गायन उनका बारे में लिखा गया है दोस्तों, उद्गात कहा जाता था। इस सामवेद को, इस सामवेद दोस्तों किससे संबंधित है? संगीत गायन से संबंधित है दोस्तों, संगीत गायन से संबंधित है, संगीत गायन से संबंधित है दोस्तों सामवेद। और सामवेद के दोस्तों पुरोहितों को उद्गात कहा जाता था। और ब्राह्मण ग्रंथ से कौथुम, जैमिनी, नारायणी इसके ब्राह्मण ग्रंथ थे। तो दोस्तों ये तो बात सामवेद की, और कुछ छूटा है सामवेद में? हाँ, सामवेद के दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, गायन और पुरोहितों को उद्गात कहा जाता था दोस्तों। और सामवेद में दोस्तों नहीं, ठीक है, सामवेद देखो और कुछ छूट रहा है? नहीं, ठीक है, सामवेद हो गया दोस्तों। अभी अर्थवेद के बारे में बता दें। अर्थवेद, अर्थवेद दोस्तों, अर्थवेद क्या? अर्थ में पृथ्वी होता है दोस्तों, अर्थ में पृथ्वी, तो ये पृथ्वी वाला वेद है। अर्थवेद में किसका उल्लेख है दोस्तों? आयुर्वेद का, आयुर्वेद का उल्लेख दोस्तों, आयुर्वेद का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो अर्थवेद में आयुर्वेद का उल्लेख किया गया है। आयुर्वेद का उल्लेख दोस्तों, आयुर्वेद का उल्लेख कहाँ किया गया है? अर्थवेद में। और अर्थवेद में दोस्तों इसके कोई इसका दोस्तों इसका दोस्तों अर्थवेद का कोई आरण्यक नहीं है, कोई दोस्तों इसका आरण्यक नहीं है। और अर्थवेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों, अर्थवेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों, उसका क्या नाम है? अर्थवेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों, क्या नाम है? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा? गोपथ, 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 गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों। और दोस्तों ये अर्थवेद का है दोस्तों। अर्थवेद में किसका उल्लेख किया गया दोस्तों? दोस्तों अर्थवेद में किसका उल्लेखित किया गया है दोस्तों? तो अर्थवेद में दोस्तों जादू, जादू टोना, जादू टोना, वशीकरण, वशीकरण, जादू टोना, वशीकरण, विचारों का उल्लेख दोस्तों इसी में किया गया है। अंधविश्वास का उल्लेख, अंधविश्वास, अंधविश्वास, अरे जो अर्थवेद में पृथ्वी है, पृथ्वी पर जादू टोना फैला हुआ है, वशीकरण, विचारों, अंधविश्वास, भूत प्रेत सब यहीं पर अर्थवेद में उसका उल्लेख किया गया दोस्तों। अर्थवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद बताएं, सामवेद, अर्थवेद दोस्तों लगभग। हाँ, वेदांग के बारे में दोस्तों बात करें थोड़ा, वेदांग के बारे में दोस्तों थोड़ा सा बात करें दोस्तों, वेदांग के बारे में। भाई बेनवा से बहुत टाप मिला तो इधर क्या साफ मिट जा रहा है दोस्तों, बेनवा से बहुत अच्छा मिट रहा है। वेदांग दोस्तों, वेदांग कितने हैं दोस्तों? वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 है दोस्तों, वेदांगों की संख्या 6 है। और कौन कौन से दोस्तों? अगर पूछ देगा क्वेश्चन में दोस्तों कि इनमें से कौन वेदांग नहीं है, तब क्या करेंगे? इनमें से कौन वेदांग नहीं है तो क्या करेंगे दोस्तों? 6 वेदांग होते हैं, कौन कौन से? कौन कौन थे? 6 वेदांग होते हैं दोस्तों, कौन कौन से? कहाँ भूल रहे हैं यार। चलिए, उपनिषद कितने होते हैं दोस्तों? उपनिषद दोस्तों 108 उपनिषद होते हैं दोस्तों। वेदांग 6, उपनिषद 108। क्या? व्याकरण, हाँ, व्याकरण, व्याकरण, छंद, निरुक्त, व्याकरण, छंद, निरुक्त,
व्याकरण थे दोस्तों, छंद, निरुक्त और 3 बचे हैं दोस्तों। बताइए बताइए बताइए, थोड़ा कमेंट बताइए। व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्ञान कपिस्थल, ज्योतिष, निरुक्त, ज्योतिष, ज्योतिष और 2 बचे हैं दोस्तों, बताइए। ज्योतिष और 2, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्ञान, ज्योतिष। तो अब देख लें दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, नहीं इसमें नहीं लिखे हैं व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष। जहाँ तक मेरी क्षमता थी वहाँ तक वैदिक काल बताने का कोशिश किया दोस्तों। जो भी गलती होगी क्षमा कीजिएगा। आज ये लास्ट वीडियो था दोस्तों। अब इस वैदिक सभ्यता के बाद दोस्तों अब क्या शुरू होगा? वैदिक सभ्यता के बाद 2 धर्मों का उदय होगा। कौन कौन से दोस्तों? उत्तर वैदिक काल में बताया नहीं का, उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? 600 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हुई थी दोस्तों। 600 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हुई थी। और उसी के उपरांत दोस्तों सभी क्षेत्रों में, कृषि का क्षेत्र हो, वाणिज्यिक का क्षेत्र हो, उसमें दोस्तों उसकी तेजी से, उसकी गतिविधियों में तेजी से उसके आर्थिक विकास होगा दोस्तों। जब आर्थिक विकास होगा उसका तो क्या होगा? 16 महाजनपदों का उदय होगा। अब इसके बाद दोस्तों 16 महाजनपदों के बारे में बात करेंगे। 16 महाजनपद, 16 महाजनपदों के बारे में बात होगी दोस्तों। और इसके बाद इसी समय 2 धर्मों का उदय होगा। जैन धर्म, जैन और बौद्ध। जैन और बौद्ध 2 धर्मों का उदय होगा। बात होगी दोस्तों इसी पर। आज ही दोनों वीडियो बनेगा, तीनों।